हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रीराम यादव। एक बार आपका फिर से एपीएस नर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में राजस्थान सीएस रिगार्डिंग एमसीक्यू सेशन चलता है। उसी कड़ी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं तुम्हारे लिए। और इसके अंदर जो अपना सिस्टम रहेगा वो है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ के अंदर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑफ वेरियस लेवल्स, जिसके अंदर सब सेंटर रहेगा, पीएससी रहेगा और सीएससी रहेगा। उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है और कहाँ वर्क करती है, स्टाफिंग पैटर्न क्या रहता है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान सीएचओ सिलेबस अकॉर्डिंग इसके अंदर सारे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक सीएससी के ऊपर वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सर्विसेज फॉर एवरी, मतलब इसके अंदर पूछा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है वो कवर की जाती है। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर कितनी पॉपुलेशन है वो कवर की जाती है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। उसके अंदर 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है अपने को 20,000, 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन है वो उसके अंदर कवर होगी। मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन है उसका एरिया कवर करता है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि उसके अंदर 40,000 से लेकर के 1,20,000, 40,000 से लेकर के 1,20,000 पॉपुलेशन है उस एरिया के अंदर या सीएससी के अंदर है वो कवर की जाती है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। थर्ड जो ऑप्शन है उसके अंदर 70,000 से लेकर के 1,20,000 पॉपुलेशन है उसके अंदर कवर होती है। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर 70 से लेकर के 120 पॉपुलेशन के अंदर कवर होगी। फोर्थ जो ऑप्शन है उसके अंदर 80,000 से लेकर के 1,20,000 पॉपुलेशन है उसके अंदर कवर होती है। तो 4 ऑप्शन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन को इजी तरीके से लेना चाहिए। उसके अंदर सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर कितनी पॉपुलेशन कवर होती है, तो इसके अंदर आपको 3 जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने के अंदर ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इसलिए जो सब सेंटर होता है उसकी पॉपुलेशन, पीएससी होता है उसकी पॉपुलेशन, और जो सीएससी होती है उसकी पॉपुलेशन, वो अगर आपको डाटा वाइज याद है तो उसके अंदर समस्या नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसके अंदर 20,000 से 30,000 जो पॉपुलेशन कवर होती है वो देखने को मिलती है पीएससी के अंदर। 20,000 से 30,000 जो पॉपुलेशन कवर होती है वो कौन से लेवल पे होती है, पीएससी लेवल पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होता है कवर का, वो 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन में कवर होती है। जो 20,000 पॉपुलेशन है वो अलग एरियाज में होती है और 30,000 जो पॉपुलेशन है वो अलग एरियाज के अंदर कवर होती है। 20,000 पॉपुलेशन है पीएससी के अंदर, वो हिली एरियाज के अंदर या डिफिकल्ट एरियाज के अंदर या ट्राइबल एरियाज के अंदर है वो 20,000 पॉपुलेशन कवर करते हैं। मतलब 20,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएससी होती है ट्राइबल एरियाज के अंदर या जो हिली एरियाज है उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं 30,000 पॉपुलेशन। जो 30,000 पॉपुलेशन कवर करती है वो 30,000 पॉपुलेशन एक पीएससी पे होती है अगर प्लेन एरियाज के ऊपर, मतलब हिली एरियाज नहीं है, प्लेन एरियाज है, तो प्लेन एरियाज के ऊपर एक पीएससी होती है, उसमें पॉपुलेशन जो कवर होता है वो लगभग 30,000 पॉपुलेशन में कवर होती है। तो पहला आंसर यहाँ पे पीएससी का रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सीएससी पूछा है, तो सीएससी के अंदर 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन इसके अंदर कवर होती है। तो एक सीएससी के ऊपर कितनी पॉपुलेशन कवर होती है या एक सीएससी कितनी पॉपुलेशन के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन है वो एक सीएससी कवर करती है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 80,000 से लेकर के 1,20,000 पॉपुलेशन उसके अंदर कवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए सीएससी।
डाटा हो गया कि कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है एक सीएससी। उसके अंदर पढ़ा कि 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन है वो एक सीएससी कवर करती है, जो तालुका लेवल पे होती है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसी से रिगार्डिंग है कि एक सीएससी का या सीएससी के ऊपर या सीएससी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन चार ऑप्शंस में क्या रहेगा। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए सीएससी, एक सीएससी का इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन चार में से कौन सा रहेगा। पहला जो ऑप्शन है वो है स्टाफिंग, मतलब सीएससी का ये काम होता है कि वो स्टाफिंग पैटर्न फॉलो करे कि उसके अंदर कितना स्टाफ है, या फिर वो एक तरह से ये मैनेजमेंट करे कि उसके अंदर कितना स्टाफ रहना चाहिए, जो कि ये रूल और रेगुलेशन बनाती है, वो मतलब हायर बॉडी बनाती है। तो ये सीएससी का काम नहीं है, तो इसमें जो स्टाफिंग पैटर्न रहेगा वो सीएससी का मेन काम नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सीएससी का एक इंपॉर्टेंट काम ये हो सकता है कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनको फील्ड के अंदर या कम्युनिटी के अंदर इंप्लीमेंट करवाना, तो ये उसका काम हो सकता है, डेफिनेटली इसका काम हो सकता है। नेक्स्ट जो काम है या नेक्स्ट जो ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ ए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को बनाना मतलब उनको फॉर्मुलेशन करना कि किस एरियाज के अंदर कम्युनिटी के अंदर जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग है उसके अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का फॉर्मेशन करना, ये एक सीएससी काम होता है। फोर्थ नंबर पे है बजटिंग, जो बजट है। अब बजट है इसके अंदर एनुअली रहेगा कि एक साथ अपन नेक्स्ट ईयर का जो बजट है वो प्रेजेंट में बनाते हैं, फिर आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें इसके अंदर मैनेज करेंगे, वो बजटिंग प्रोसेस है। तो बजटिंग का जो काम है वो भी सीएससी का नहीं होता है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो अपने लग रहे हैं कि दोनों क्या है सीएससी के काम हो सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है स्टाफिंग पैटर्न, वो सीएससी का काम नहीं होता है। लास्ट जो काम है बजटिंग, वो भी सीएससी का वर्क नहीं होता है। तो ऑप्शन जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे दो ऑप्शन है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो राजस्थान जैसे राजस्थान सीएचओ की बात हो रही तो राजस्थान सरकार हो गया, फिर मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इनोवेशन करती है किसी चीज की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, तो वो जो काम उनको इम्प्लीमेंट करना, फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना, वो एक सीएससी का वर्क हो सकता है। दूसरी बात फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कहने का मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो काम होता है वो किसी न किसी गवर्निंग बॉडी का होता है या किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट का होता है। अब यहाँ पे क्योंकि वो जो वहां से जस्ट गवर्निंग बॉडी कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम करेंगे, तो यहाँ पे सीएससी है, तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन है वो हायर ऑथोरिटी करेगी और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्क करेगी सीएससी। तो जितने भी इम्प्लीमेंटेशन के हैं, अगर यहाँ पे पीएससी आता तो वो भी ऑप्शन में आता, क्योंकि जो सब सेंटर हो या पीएससी हो या सीएससी हो, ये सारे क्या करते हैं जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो ये तीनों को फंक्शन हो सकते हैं, तो सीएससी का भी है ये। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है how many major sectors are represented in healthcare system in India। इंडिया के अंदर कितने हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो अवेलेबल हैं, या इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया के अंदर कितने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो प्रेजेंट है। तो इसके मतलब केयर देने के हिसाब से जैसे लोवेस्ट लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक या हाईएस्ट से लेकर के लोवेस्ट लेवल तक, तो उसके अंदर कितने डिलीवरी सिस्टम है वो हेल्थ से रिलेटेड प्रेजेंट होते हैं इंडिया के अंदर। तो इसमें ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट वन है 6। 3 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हो सकते हैं इंडिया के अंदर, 4 हो सकते हैं, 5 हैं या 6। तो चारों के अंदर जो राइट आंसर जाएगा वो इसके अंदर जाएगा। इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले लेवल्स होते हैं वो टोटल संख्या में होते हैं 5। और 5 के अंदर अगर अपन बॉटम से स्टार्ट करें, ग्रास रूट या ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले सब सेंटर जिनको आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो एक जो प्राइमरी यूनिट है वो सब सेंटर हो गया, उसके बाद में पीएससी हो गया, उसके बाद में सीएससी हो गया, और सीएससी के बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल,
वो हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल्स है वो देखने को मिलेंगे। जो मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, तो वो नंबर 4 पे रहेगा। तो ऐसे कुल मिलाकर के इंडिया के अंदर टोटल जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के रिलेटेड लेवल्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 5 रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, उसके बाद में स्टेट लेवल के ऊपर जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स होते हैं वो हो गया, सीएससी रह गया, पीएचसी हो गया, इसके बाद में सब सेंटर्स जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 5 रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज हो या उस कॉलेज के रिलेटेड हॉस्पिटल हो। अपेक्स हॉस्पिटल्स मतलब ऐसे हॉस्पिटल जो लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं, 500 बेड से क्षमता ज्यादा उनके बेड ऑक्यूपेंसी होती है, तो अपेक्स हॉस्पिटल्स आर इन विच लेवल्स ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग या उस ढांचे के अकॉर्डिंग जो मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स होते हैं और जो अपेक्स लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं वो कौन से डिलीवरी सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को जो रन करते हैं वो प्राइमरी लेवल हो गया, सेकेंडरी लेवल हो गया और टर्सरी लेवल हो गया। तो इसमें जो पूछा है क्वेश्चन कि मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स या फिर अपेक्स हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल्स हैं वो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्राइमरी लेवल पे रहेंगे, सेकेंडरी लेवल पे रहेंगे या टर्सरी लेवल पे रहेंगे, और A एंड B मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंडीशंस के अंदर रहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल ही जवाब देना है अपने को। और इसका जो सिंपल जवाब रहेगा, अगर मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो या फिर अपेक्स मतलब लार्ज हॉस्पिटल्स हो जिनकी बेड क्षमता 500 से ज्यादा है, वो हॉस्पिटल हो, तो वो डेफिनेटली जो रन करते हैं वो टर्सरी लेवल पे करते हैं। किस लेवल पे करेंगे, टर्सरी लेवल पे करेंगे। तो लार्ज हॉस्पिटल्स हैं वो टर्सरी लेवल पे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसमें अपनी हेल्थ सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां है। और 5वीं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर, मतलब हेल्थ की प्लान करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है उसमें मैन पावर है, दूसरा ऑप्शन है मनी, थर्ड है मटेरियल और ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मटेरियल थोड़ा सा उसकी तुलना में कम है। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब है दो सही है। देखो कैसे, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्थ प्लानिंग, मतलब हेल्थ सिस्टम को सही कैसे करें, तो उसके लिए अपने को प्लान करना है। अब प्लान करने के लिए कौन कौन रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि मैन पावर, कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है। वो जो मैन पावर है वो हेल्थ की जितनी भी योजनाएं हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस से डेवलप करने के लिए, तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है मनी, भाई बात कर रहे हैं किसकी, कि हेल्थ प्लानिंग कैसे की जाए। अब मैन पावर है तो उसके अंदर मनी की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ को उस हिसाब से बेनिफिट देना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपको मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी कि अगर आप कोई भी सेटअप, हॉस्पिटल सेटअप, अगर किसी भी फील्ड के अंदर हॉस्पिटल सेटअप अपन डालते हैं उसके अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मैन पावर के बाद की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बिल्कुल सटीक आंसर है, सही आंसर है। उसके बाद में मटेरियल, मतलब प्लानिंग कर लिया, मैन पावर भी अवेलेबल है, मनी भी अवेलेबल है, लेकिन वो चीजें जो पेशेंट या मरीज या कम्युनिटी के अंदर अपने को प्रोवाइड करवानी है, तो मटेरियल की इसमें क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैन पावर हो, मनी हो या मटेरियल हो, तीनों की जरूरत पड़ती है किसके लिए, हेल्थ प्लानिंग के लिए। तो सारे रिसोर्सेज के अंदर क्या रहना चाहिए, अवेलेबल रहने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज ए एस्पेक्ट ऑफ, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए प्लान इन एज ए एस्पेक्ट,
मतलब डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्लान के लिए अपन करते हैं तो उसका जो मेन इंपैक्ट है वो क्या रहना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट, मतलब किसका ये एस्पेक्ट है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो या उसका मेन गोल क्या है डॉक्यूमेंटेशन करने का। तो उसके अंदर जो पहला ऑप्शन जा रहा है कि गोल्स, मतलब डॉक्यूमेंटेशन अपन किसी इसलिए करते हैं कि कोई गोल अचीव करना हो, तो वो कंडीशन होगी। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट किससे पड़ती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, मतलब कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन जो काम करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको संरक्षित रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए, तो वो कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो चीज कर रहे हैं वो उसको मॉनिटर करें, उसका क्या आउटपुट निकल रहा है उसका इवैल्यूएट करें, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट वन है ए एंड बी, कि दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड बी गोल के लिए भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए भी करते हैं। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है कि जो वर्ड वहां पे डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए गोल वहां पे कंडीशन काम में आती है जिससे अपने को कुछ अचीव करना हो। अचीव इसलिए कि भाई कोई चीज अपने इंप्लीमेंट कर रहे हैं उससे अपने को क्या आउटपुट मिल रहा है, तो वो गोल तब होगा जब हम उसको प्लान करेंगे भाई अपना ये मिनिमम या मैक्सिमम जो गोल है, तो वो कंडीशन आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तो डॉक्यूमेंटेशन का इसमें बड़ा रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इनपुट है और जो आउटपुट है, मतलब डाटा को रिजर्व करने के हिसाब से जो रहेगा वो डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट काम, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। मतलब डॉक्यूमेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कुछ भी इनपुट हो या आउटपुट हो या डाटा को संरक्षित या रिजर्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसका एक मेन पार्ट रहेगा या उसका मेन फंक्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एपीएससी सेंटर it acts as a referral unit for 6 sub centers and refers out cases to CSC। क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि एक पीएससी है और पीएससी है वो 6 सब सेंटर्स के ऊपर एक पीएससी होती है। सिंपल सी बात है, यानी कि एक पीएससी को नीचे कितने सब सेंटर काम करते हैं, 6 सब सेंटर काम करते हैं। तो वहां से लेकर के, मतलब सब सेंटर्स को छोड़ दिया, वहां से लेकर के आउट ऑफ सीएससी को छोड़ दिया, तो उस दौरान कितनी पॉपुलेशन को है वो कवर करती है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है, क्वेश्चन को लैंग्वेज टिपिकल इसकी बना दी गई है, लेकिन सिंपल सी बात है कि एक पीएससी है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। जैसे अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पीएससी है वो 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। 20,000 जो पॉपुलेशन रहती है वो ट्राइबल एरियाज के अंदर या हिली एरियाज के अंदर प्रेजेंट रहेगी, और 30,000 पॉपुलेशन है वो प्लेन एरियाज के अंदर उसके डाटा को ऑक्यूपाई करेगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन हिली ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरियाज, मतलब जहां पे हेल्थ सर्विसेज ना के बराबर है, लेकिन पीएससी है तो उसमें 20,000 पॉपुलेशन कवर होती ही है। तो ऐसे एरियाज जहां पे हेल्थ सर्विसेज की पहुंच बहुत कम है, तो उन एरियाज के ऊपर कितनी पॉपुलेशन है वो पीएससी कवर करती है, तो उसके अंदर वो 20,000 पॉपुलेशन कवर करती है। और 30,000 पॉपुलेशन है बिल्कुल प्लेन एरिया जहां पे हेल्थ फैसिलिटी उसकी तुलना में अच्छी है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन का दायरा रहेगा वो लगभग देखने को मिलेगा 30,000 पॉपुलेशन। तो सिंपल सी बात है, एक पीएससी है वो 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन कवर करती है। 20,000 है वो हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज और ऐसे एरियाज जहां पे हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल ही कम पहुंच पाती है बाकी जगह की तुलना में, और जो 30,000 पॉपुलेशन है वो प्लेन एरियाज को कवर करती है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 3 ऑप्शन और है, 3 ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ 25,000 इन हिली ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरियाज और 20,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे जो 20,000 वर्ड आ गया और यहाँ पे 25,000 वर्ड आ गया, दोनों ही। तो सिंपल सी बात है कि एक पीएससी है वो कवर करती है 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन को वो कवर करने का काम करती है। तो यहाँ बाकी थर्ड ऑप्शन है पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन हिली एंड ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरियाज और 25, तो यहाँ पे 30 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डी ऑप्शन है पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन हिली एंड ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरियाज
और 20,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज। तो ये ऑप्शन तीनों ही गलत यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 20,000 पॉपुलेशन है वो हिली एरियाज के ऊपर और 30,000 जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरियाज के ऊपर डाटा कवर करती है पीएससी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा वर्कर्स वर्क एट द लेवल, मतलब जो आशा होती है, आशा किस लेवल पे काम करती है, आशा है वो किस लेवल पे काम करती है। तो इसमें 4 लेवल है। पहला लेवल है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आशा काम करती है, बिल्कुल नहीं करती है। कम्युनिटी लेवल पे करती है, कम्युनिटी लेवल पे करती है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी वर्ड रिजेंबल है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड है, तो सीएससी के ऊपर एक आशा नहीं करी। उसके बाद में विलेज लेवल पे और पीएससी लेवल पे। तो इन चारों के अंदर 2 कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आशा काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी काम, जो प्राइमरी लेवल से आशा का काम करने का, वो कौन सी जगह पे रहेगा, एट विलेज लेवल पे। किस जगह पे रहेगा, एट विलेज लेवल पे। तो आशा है वो किस लेवल पे काम करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि आशा है वो एक विलेज लेवल पे काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आशा से ही रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या है, आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड थ्रू, मतलब आशा जो वर्कर्स हैं, आशा जो काम करती है विलेज लेवल पे, उसके वर्क को, उसके काम को या उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करते हैं। उसका एक क्राइटेरिया क्या होगा कि आशा ने ये काम किया है तो इसकी मॉनिटरिंग है वो अच्छी है, मतलब किस लेवल पे वो काम करेगी, मतलब वो काम करे उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ डिलीवरीज, मतलब आशा है कितनी डिलीवरीज करवा रही है, नंबर ऑफ डिलीवरीज, कितनी डिलीवरियां वो करवा रही है, उसके आधार पर उसकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। दूसरी कंडीशन है नंबर्स ऑफ विजिट, कि आशा है वो कम्युनिटी के अंदर कितने विजिट्स कर रही है, या ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या डिलीवरी वाली सिचुएशन के अंदर है तो उनके अंदर वो कितनी विजिट कर पा रही है, उसके आधार पर उसके वर्क को मॉनिटर किया जाएगा। थर्ड कंडीशन है रिडक्शन इन एम, यहाँ पे जो एमएमआर है उसकी जगह आईएमआर करना है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब आईएमआर है उसको उसने कितना रिडक्ट किया है, कितना उसको कम किया है, उसके आधार पर उसको मॉनिटर किया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ ट्रेनिंग अटेंडेंट, मतलब उसने कितने अटेंडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, उसके आधार पर इसको काम को आंका जाएगा। तो 4 ऑप्शन है। परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करते हैं आशा के परफॉर्मेंस को, नंबर ऑफ डिलीवरीज, उसने कितनी डिलीवरीज करवाई है, सेकंड है नंबर ऑफ विजिट्स, उसने कितने विजिट्स किए हैं उस कम्युनिटी के अंदर, थर्ड है रिडक्शन इन आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब देखो मेन काम आशा है वो किस लेवल पे काम करती है, एट विलेज लेवल पे काम करती है, मतलब विलेज के लेवल पे काम करती है, और विलेज लेवल पे काम करती है तो उसका जो मेन काम वो रहेगा कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको वो कम करे। तो आशा 1 साल के अंदर या गिवन टाइम के अंदर वो कितने इन्फेंट्स की मोर्टिलिटी रेट को कम कर पा रही है, वो उसका वर्क परफॉर्मेंस है। तो अगर ये पूछा जाए कि आईएमआर को रिडक्शन करना आशा के वर्क को मॉनिटर करता है या नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल सटीक आंसर है करता है। तो यहाँ पे आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड किसके आधार पर, तो रिडक्शन इन आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करना आशा का मेन काम है, और वही उसका वर्क परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग का एक डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज के सेशन का अपना ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है, फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम्स इज, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होती है। तो इसका जैसे 1 लाइन में क्वेश्चन है तो ऑप्शन के अंदर भी आपको वही चूज करना है जो आपको आ रहा है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पहला ऑप्शन कह रहा है सब सेंटर, दूसरा ऑप्शन है पीएससी, तीसरा ऑप्शन है सीएससी, और चौथा ऑप्शन है रीजनल हॉस्पिटल्स, जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वो। तो यहाँ पर फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर अगर अपन गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो जो वेरियस लेवल ऑफ सेंटर्स होते हैं, जिसमें सब सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट रहेगी वो सीएससी होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होती है।
तो आज के सेशन के अंदर ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एपीएस से ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर अपन लेके आए थे। अगर आपको ये सेशन जो राजस्थान सीएसओ रिगार्डिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो या उसके अलावा ओबीजी नर्सिंग हो, बाकी सब्जेक्ट्स इसे इन्वॉल्व करते हुए चल रहे हैं, अगर आपको ये कंटेंट से अगर अच्छा लग रहा है तो बाकी लोगों तक इस कंटेंट्स को शेयर करें और एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और ऐसे लगे कि मैं राजस्थान सीएचओ के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मुझे नहीं बनना, मेरे साथियों को बनना है, तो कृपया करके इस कंटेंट्स को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। थैंक यू।